जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल चंद्र सोनी मैथ पे स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने LCM और SCF दोनों को ही क्लास को अच्छे से समझ लिया है और दोनों ही बढ़िया से समझ गए हैं। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है रियल नंबर के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए, और बहुत ही यूनिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आज का क्लास जो है दोस्तों #6 क्लास है और 6 क्लास है। मैंने LCM भी पढ़ाया, SCF भी पढ़ाया। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिया, SCF और LCM पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन SCF एंड LCM। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके यूपी बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में आपसे पूछते जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। कर दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, वो तो मैंने बता दिया था 2 होगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, सीधा सीधा पूछेगा कि 156 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर ध्यान से मेरी बातों को समझिए। कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। कह रहा है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। ठीक है, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, मतलब कि 156 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, क्या होगा, इसका निकालना है हमको। तो भाई आप लोग कहेंगे सर 156 है ना, 156 को कैसे निकालेंगे। 2 लिख लीजिए, 2 से कटाएंगे, 2 7 14, और यहाँ से 2 7 14, और यहाँ पे 2 उधर जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 8 16, 78 बार में। फिर इसको 2 से 39 बार में आप कहेंगे। फिर 39 को क्या करेंगे, 13 3 39, यानी 3 और 13 कर देंगे। अगर आप लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर यानी 156 का फैक्टर निकालने का प्रयास करेंगे तो 2 कितने बार आया है, 2 बार, 1 बार 2 बार, 3 1 बार आएगा दोस्तों, 3 1 बार आएगा, और 13 कितने बार आएगा, 1 आएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4 3 12। अब 12 13 का मल्टीपल करेंगे तो 156 हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 2 बार आएगा, 3 1 बार आएगा, 13 1 बार आएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये CBSE बोर्ड चाहे यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बस प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा था और 4 ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा, मैं LCM और SCF पर आधारित एक आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, ध्यान समझ लीजिए। जब 2 नंबर होते हैं तो पहला नंबर गुणे सेकेंड नंबर, एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM गुणे SCF। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है, फार्मूला होता है। बहुत बेहतरीन। तो पहला नंबर यानी पहली संख्या, हिंदी में लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक यानी SCF। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको ध्यान से देखिए कि इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। चलो देखो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कह रहा है कि दिया गया है लसा 132 और 288। कह रहा है कि 2 संख्या है, 132 है एक, और एक क्या है, 288 है। और इसका क्या कर रहा है कि LCM जो होगा, कह रहा है कि 32 168 का LCM होगा 3168। ये पहली संख्या दूसरी संख्या का LCM दिया है दोस्तों। LCM दिया है कितना, 3168 दिया है, 3168। तो SCF क्या होगा, ठीक है, SCF क्या होगा। ऑप्शन है 288 होगा, ऑप्शन नंबर B 132 होगा, ऑप्शन नंबर C 48 होगा, या फिर ऑप्शन नंबर D 12 होगा। ये 2022 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया था, यूपी बोर्ड में के एग्जाम में आया था। चलो देखो कैसे होगा सर। तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे सर, पहली संख्या दूसरी संख्या ये है, तो 132 गुणे 288 बराबर LCM कितना है, LCM की जगह पे कितना हो, LCM की जगह पे कितना लिखेंगे, 3168। और क्या निकालना है दोस्तों, SCF निकालना है। तो SCF निकालने के लिए क्या हो जाएगा, SCF बराबर क्या हो जाएगा, ये यहीं पर रहेगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 132 गुणे 288, ठीक है, और 3168। अब इसको हमको कट्टम कुटाई मचाएंगे, और कैसे कट्टम कुटाई होगा ध्यान से देखना।
3 से कटा दीजिए, 3 से कट रहा है, देखो 3 2 5 और 5 1 6, यानी 6 3 से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटाइए, 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12 और एक जाएगा तो 3 चौके 12, 44 बार में, 3 का में 3 बार में कटेगा और यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, आप 3 5 15 होगा और एक जाएगा तो 3 9 3 6 18, सॉरी 3 6 18, 1056 बार में ये कट जाएगा दोस्तों। कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं भाई, 1056 बार में थोड़ी कटेगा ये। 3 से कटाएंगे तो हाँ 1056 बार में कटेगा, बिल्कुल सही है, 1056 बार में। तो 3 6 18 8 से 3 5 15 16 और 3 5 15 6 से 1 और 3 और 16, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1056 बार में कट गया। फिर आप कटाइए, किससे कटेगा दोस्तों? फिर अगर आप कटाना चाहें तो 2 से कटा दीजिए, 2 ही से कटाइए। 11 से कट रहा है क्या ये? 11 9 99 6, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 11 से एक कटाइए, 11 चौके 44, 11 9 99 और इधर 6 जाएगा, 11 6 66, ठीक है, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया, ठीक है। फिर 4 से एक बार में कटा दीजिए, फिर 4 से 4 दूना के 8, 8 चौके 16, 24 बार में हो गया। तो कितना बच गया यहाँ पर? 288/24। अब 24 से कटाइए, एक बार में कट जाएगा, ये 24 से एक बार में 4 उधर जाएगा तो 48 हो जाएगा और 10 11 12, 12 बार में मतलब कि ये 48 हो जाएगा तो 2 बार में कट जाएगा, 12 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 132 288 का एलसीएम 3168 है, तो ऐसे बताइए, और 4 ऑप्शन आपके एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप तैयार रहिएगा, जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, 100%। तो ये आपको फार्मूला याद कर लेना है, कॉपी में नोट्स बना लेना है। नोट्स बना ही रहे होंगे आप लोग, मैं कितना बार बोल दिया, उनको नोट्स बना कर रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं बोल रहा हूँ। कर रहा है एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन एक पूछा है, बहुत ही शानदार सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का। कर रहा है 144 का, क्या करिए ना, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड यानी कि भाई देखो, ये क्वेश्चन मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ, इंग्लिश में भी गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब अभाज्य गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड निकाल करके और घातों का योग बताइए, घातों का योग, घातों का योग भी बताना है, ठीक है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो कहेंगे आप, क्या कहेंगे? ऑप्शन दिया है यहाँ पर 3 होगा, ऑप्शन बी दिया है 4 होगा, ऑप्शन सी होगा 5 और ऑप्शन नंबर डी यानी 6। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड बताइए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए और उसके घातों का योग यानी कि पावर का सम बताइए। तो आप कहोगे सर 144 का पहले हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग निकाल देते हैं सर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 7 14 और 2 2 2 4 72। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, फिर से 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और फिर 9 को करेंगे तो 3 गुणे 3 आ जाएगा। तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार आया, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। और 3 यहाँ पर कितने बार आया दोस्तों, ये 2 बार आया, तो 3 की पावर 2, देखिए 9 होगा ये और ये होगा 16 और 16 9 कितना होता है 144, आपको बिल्कुल करेक्ट है। अब कह रहा है कि इसका जो पावर है, इसका जो पावर है उसका योग बताइए। तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। ये बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ठीक है, इसको आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जितने भी एमसीक्यू हैं, बेहतरीन लेवल के जितने भी एमसीक्यू हैं, वो सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और आगे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन को मैं लूँगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी देख लीजिए। इस टाइप के भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 ये दिया है, फिर एंड और यानी तथा, फिर कह रहा है कि 2 की पावर 3 गुणे 5, ठीक है, ये दिया है। कह रहा है कि इसका लसा बताइए, लसा यानी एलसीएम बताइए, लसा क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी दिया है 130 होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है 135 होगा, ऑप्शन नंबर सी दिया है 120 होगा और ऑप्शन नंबर डी दिया है 150 होगा। ये 2023 में सवाल आया था, 2023 का सवाल है ये 2023 में सवाल पूछा गया है। और ध्यान से आप लोग समझिए,
मैं बताया हूं कि एलसीएम जब भी निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या करिए, एलसीएम के लिए मैंने रामबड़ बताया है कि एलसीएम के लिए पार्टी में जितने लोग आएंगे उस सबको शामिल, पार्टी में सबको शामिल करेंगे, सबको शामिल करेंगे। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो पहला यानी कि लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है उसको समझ में नहीं आएगा, लेक्चर नंबर 5 देखो तभी समझ में आएगा। पार्टी में सबको शामिल करिए और हाईएस्ट पावर वालों को लीजिए, हाईएस्ट पावर वाले को लीजिए। यही एलसीएम का मैंने मतलब समझाया था। एलसीएम क्या होगा सर? एलसीएम का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए कि 2 की पावर 3, 2, 3, 5, और देखो यहाँ पर दिया है कि कोई नंबर होगा या इसका 2 की पावर 3 दिया है, 3 की पावर 1 दिया है और 5 दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है 2 की पावर 3 गुणे 5 दिया, यही ना दिया है 2 ठो, ये दो चीज़ दिया है। और एलसीएम हमको निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, हम कितने लोग शामिल हैं इसमें बताओ, कितने लोग, कितने प्रकार के नंबर शामिल है? तो 2 शामिल है, 3 शामिल है, 5 शामिल है, 2 शामिल है, 3 शामिल है, 5 शामिल है। और हाईएस्ट पावर को ले लो, यानी हाईएस्ट पावर कितना है? 2 का 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे दोनों में क्या है? 1 है। बस मल्टीपल कर दो, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा, और 8 तरीके क्या हो जाएगा? 8 होगा, और 8 तरीके 24 होगा, और 24 पचे कितना हो जाएगा? 24 गुणे 5, ठीक है। तो 24 पचे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 के 20, 5 के 20, देखो 5 के 20 यानी 120 हो जाएगा, 5 20 पचे 100 हो जाएगा, और 5 के 20 यानी कि 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा, सी फॉर चाइना या फिर सी फॉर चाचा विधायक है मेरे, 120 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2023 का सवाल है, आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, ये टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत कराया और आपको अच्छा भी लगा होगा। देखते हैं थोड़ा सा समय है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। कह रहा है कि दिया गया है कि एचसीएफ, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कह रहा है कि एचसीएफ दिया गया है, कह रहा है एचसीएफ है किसका किसका भाई, इसी तरह आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है ये। 867 का 51 है एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ 51 दिया है, तो एलसीएम 255 और 867 का क्या होगा मान निकालिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही शानदार है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और मज़ा आने वाला है, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे कि सर ये एक फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है और ये एचसीएफ इसका दिया है, एचसीएफ भी दिया है और एलसीएम पूछा, पहला दूसरा ये सब दिया था। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, बस यही फार्मूला लगा देंगे काम हो जाएगा। पहला नंबर कितना है? 255, दूसरा नंबर क्या है? 867, एचसीएफ कितना दिया है दोनों का? 51, इन दोनों का एचसीएफ 51 दिया है, एलसीएम दोनों नंबर का पूछ रहा है, ठीक है। भरमाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा लिखा है, एलसीएम इसका पूछ रहा है दोस्तों, तो ठीक है। एलसीएम यहीं पर रहेगा, 51 नीचे आ जाएगा, तो एलसीएम बराबर टोटल हम क्या बना लेंगे? 255, 867 अब बटे में क्या हो जाएगा? 51। अब इसको काटना हमारे लिए चैलेंज है कि कैसे काटें और कैसे कैलकुलेशन करें। तो भाई अगर देखेंगे कि 3 से पहले कट रहा है कि नहीं, 51 कैसे कटेगा? 51 बताओ किसी के टेबल में आएगा, 5 1 6 ये 3 से कटेगा, 5 5 10 और 10 2 12 ये भी 3 से कटेगा, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पे एक मैं क्लास लेते आऊँगा, 2 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, इस पे क्लास लेकर आऊँगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। 3 से नंबर कौन कौन करता है? जो डिजिट का सम है, अगर 3 के टेबल में जोड़ने पर डिजिट का सम जो अगर 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर पूरा 3 से कट जाता है। तो 5 10 और 10 2 12 3 से कटेगा, 3 से कटाइए, 3 से कटाएंगे तो आप आ जाएगा, 3 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 8 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, एक जाएगा इधर, 3 5 15, 85 बार में कट जाएगा। 3 को कटाएंगे एक बार में, 2 3 17 बार में कट जाएगा, 17 का में 17 17 5 85 ये हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर अगर हम लोग देखें तो ये 5 आ गया दोस्तों, और कितना आ गया? 867 आ गया, बहुत बढ़िया। अब 5 से मल्टीपल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास है नहीं। 5 7 35 होगा, 35 को 5 लिखेंगे, कैरी लगा 5 7 35, 35 और 5 कैरी लगा 3, 5 6 30, 30 और 3 33 हो जाएगा, ऐसे लगा 3 और 5 8 40, 40 और 3 43,
कितना भी दोस्तों होता है ना, तो अपना जो बचपन है वही याद रहता है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा इंग्लिश में बोल दूँ, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। 5 का टेबल ये सब हिंदी में निकलता है सही। देखो 5 7 35 क्या होगा, 5 हासिल लगा 3, और कैरी मैं बोल रहा था तो रिदम से निकल गया, ठीक है। लेकिन क्या करोगे, वही मेन हम लोग का काम आता है, ठीक है। तो 5 7 35 के 5 हासिल लगा 3, 5 6 का 30, 30 और 3 क्या हो जाएगा 33 का 3 हासिल लगा 3, और 5 40 3 43, 43 35 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 35 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो उसको फोड़ देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इस सेशन में मैं इतना ही रहने देता हूं, और अगले सेशन में मैं अलग टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपके नोट, आपके रजिस्टर में जो भी आप लोग मैथ का कॉपी बनाए हैं उसमें होना चाहिए, और देख लीजिएगा। एग्जाम जब हो जाएगा तो आप टेस्ट कर लीजिएगा कि सर पढ़ाए हैं तो आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया होगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। आएगा जरूर 100%, ठीक है। तो इसी में से आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग जरूर कॉपी पे नोट्स करिए, नोट्स बनाइए, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से लिखिए, समझिए, और अपने पढ़ाई को करते रहिए। और थोड़ा भी सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए कि देखो यहाँ पर रियल नंबर पढ़ाया जाता है, बेहतरीन लेवल का। चंदन सोनी मैथ्स चैनल है, इसको कभी भी सर्च करोगे यूट्यूब पर तो पहला नंबर पर मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आप लोग सपोर्ट करिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया, और जो भी लोग सपोर्ट करते हैं मुझे आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, ठीक है। कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ठीक है। बाय।